सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का सुंदर प्रसंग है। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को क्या गूढ़ रहस्य बताया। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को क्या गूढ़ रहस्य बताया। तो भगवान राम ने उसका वध किया तो सांस चल रही थी। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया अब तो युद्ध समाप्त हो गया, रावण घायल पड़ा है, अंतिम सांसें ले रहा है। और बताते हैं, गुरुजनों ने बताया है कि इसने 64 युग राज किया और 4 वेद 6 शास्त्र का एक ज्ञाता है। राजनीति में बड़ा निपुण है क्योंकि बहुत दिन तक राज किया। और जो राजा ज्यादा दिन तक राज करता है उसे राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि 64 युग राज किया इसने, इसलिए जाओ और इससे राजनीति सीखो, क्योंकि अब अयोध्या चलना है और अयोध्या में चल करके राजपाट देखना है। तो राजनीति सीखना बहुत जरूरी है। हम आप तो पढ़ने की उम्र में पढ़ते लिखते रहे गुरु जी के साथ में, फिर इसके बाद वनवास हो गया तो वन में चले आए। राजनीति का तो कोई ज्ञान ही नहीं, तो इससे राजनीति तुम सीखो। तो लक्ष्मण जी गए, रावण पड़ा हुआ है, लक्ष्मण जी गए, सिराने में खड़े हो गए। तो ऐसे तिरछा देखने लगा कि ये क्यों आया है, क्योंकि राम का भाई था, दुश्मन था, मानता था। कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण जी खड़े रहे, चुपचाप चले गए। राम जी के पास आए तो राम जी ने कहा, सीखा है राजनीति? क्या बताया रावण ने? पूछा क्या क्या आपने? बोले कुछ नहीं, हम गए थे। वो बोले नहीं। बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले सिराने खड़े हुए थे। अरे बोले लक्ष्मण तुमने बड़ी बेवकूफी की। एक तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिवरंज पूजे वो भांति। भगवान शंकर का वो भक्त है और ब्राह्मण वंश में उसका जन्म हुआ था। पुलस्त महाराज का नाती है, वो ऋषि थे, विश्वेश्वरवा का पुत्र है। और तुम कहाँ खड़े हुए? सिर में खड़े हुए। और फिर तुम उससे कुछ मांगने गए थे, सीखने गए थे, तो शिष्य रूप में गए थे। तो गुरु, वो आपका गुरु हुआ, तो गुरु के क्या सिराने खड़े हो गए? गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में ध्यान लगाया जाता है, चरणों की तरफ जाया जाता है। ये गलती किया तो क्यों बोलेगा जाओ दोबारा? चरणों की तरफ खड़े होना, प्रणाम करना उसको, क्योंकि तुम शिष्य बन के जा रहे हो। वो इस समय तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बोले जाओ, बताएगा, निश्चित बताएगा। लक्ष्मण जी गए और रावण पड़ा था, तो आंख मूंदे पड़ा था, करा रहा था। तो प्रणाम किया। बोले रावण महाराज आपको प्रणाम। आंखें खोला तो बोले चिरंजीव भाव, कैसे आए? बोले हमसे गलती हो गई, मैं आया था पहले भी, भैया ने मुझे भेजा है, श्री राम जी ने भेजा है कि आपने बहुत दिन तक राज किया है, अब हम लोग अयोध्या जा रहे हैं तो राजनीति करना है, इसलिए हमें कोई राजनीति बताएं, शिक्षा दें जिससे हमें क्या करना चाहिए। राजा राजकाज, राम जी राजा बन रहे हैं तो हमें राजनीति की शिक्षा दे दीजिए। रावण बहुत हंसा, बोला मरने के समय आए हो हमसे राजनीति की शिक्षा लेने? बोले नहीं आप बताएं। बोला ठीक है सुनिए लक्ष्मण। रावण बताने लगा, कहने लगा कि मैंने जीवन में सोचा था, बताने लगा कि जो काम बहुत जरूरी हो, अति बहुत जरूरी हो, उस काम को तुरंत कर डालो, उसे टालो नहीं, उसे सबसे पहले करो। मैंने सोचा था अपने जीवन में कि समुद्र के पानी को खारा कर दूं, जो खारा उसको मीठा कर दूंगा। मरने के बाद लोग नरक जाते हैं तो स्वर्ग में जाएं, ये भी मैंने सोचा था। काल को पाटी में बांध लिया था कि कोई मरे ये नहीं, कोई न मरे। और ये भी सोचा था कि एक एक मेघ बादल हर किसान को दे देंगे, कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी
नहरों का, ट्यूबवेलों का सहारा लेना, अपना जब चाहा तब अपना बुला करके अपने बादल से कहा और बारिश कर दिया, खेतों में हरे भरे खेत बने रहेंगे। इसलिए इंद्र को हमने बांध रखा था, क्योंकि मेघों का स्वामी है, वो राजा है इंद्र। लेकिन मैं सोचता रहा कि अब ये काम करना है, लेकिन कर नहीं पाया। शुभ काम थे, टालता रहा, आज नहीं कल कर लेंगे। बुला के, इंद्र को बुला के कह दूंगा, समुद्र को बुला के कह दूंगा, यमराज को बुला के कह दूंगा। कारागार से सबको कारागार में डाले था। तो बोले सोचता रहा, लेकिन समय निकल गया। शुभ कार्य को हमने बहुत महत्व नहीं दिया, टालता रहा। इसलिए लक्ष्मण, जो काम जरूरी है उसे पहले करना, उसको टालना नहीं। बोले एक तो ये राजनीति है, दूसरा है कि भ्रम ही मृत्यु का कारण है। जीवन में भ्रम कभी अपने स्वभाव में, अपने अंतःकरण में ना पालने देना, उसको पनपने न देना। मेरे अंदर भी भ्रम ही रहा। मैंने तुम दोनों भाइयों को साधारण मनुष्य समझा, और समझाने वालों ने मुझे समझाया, मेरे पुत्र ने समझाया, भाई ने समझाया, हमारे छोटे भाई विभीषण ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, और तमाम मेरी पत्नी ने समझाया, गुरुओं ने समझाया कि राम मनुष्य नहीं है, लक्ष्मण मनुष्य नहीं है। लेकिन मैं भ्रम में पड़ा रहा, और भ्रम के कारण मैं समझ नहीं पाया, इसलिए आज मृत्यु की सैया पे पड़ा हूं। तो भ्रम को कभी ना पालना। तीसरी बात बताई कि सद्गुरु ही साकार ब्रह्म होता है। हनुमान ने मुझे बताया था कि श्री राम जी सद्गुरु हैं, इन्होंने आत्मा को जागृत कर लिया है। जब मेरे पुत्र ने उसको बंदी बनाया था, मेरे दरबार में आया था, अंगद ने भी समझाया था, लेकिन मैंने बात नहीं मानी कि सद्गुरु ही साकार ब्रह्म है। वो देहधारी परमात्मा होता है, उसके अंदर अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर होते हैं। मैंने नकार दिया, उसका आज परिणाम हुआ कि मैं यहां पड़ा हुआ। तीसरा बताया कि मोह ही सबसे बड़ी व्याधि है। कभी मोह नहीं करना चाहिए, इतनी आसक्ति नहीं करना चाहिए। मैंने सीता पर बहुत बड़ी आसक्ति की, अब मोह ही विनाश का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेते उपजत है बहुत सूला। आसक्ति जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उतनी करो, मिल जाए तो दुख ना हो, मिल जाए तो इतनी खुशी ना हो, ना मिले तो इतना बड़ा दुख ना हो। ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, मोह ही विनाश का कारण है। और फिर अगली बात बताई कि राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बिना जाने कोई चीज नहीं मानना चाहिए, पहले जानना बाद में मानना। जो बिना जाने मान जाते हैं मंत्रियों की बात को, प्रजा की बात को, वो कान के कच्चे राजा होते हैं। और जो कान का कच्चा होता है उसके यहां फिर आपत्ति आती है, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाता। मैं भी कान का कच्चा रहा, समझाने वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। अपने मंत्रियों के चक्कर में पढ़ करके मैं निर्णय लेता रहा। विभीषण ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन राज दरबार में जितने और मंत्री थे उनकी बातों में पड़ गया, उल्टा सीध कान भरते रहे, मैं ज्ञान को नहीं समझ पाया, इसलिए आज मेरी दुर्दशा है। तो राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जैसे आगे की कथाएं आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी है, रामायण में चौपाई को देखा और आपने पढ़ा भी होगा कि धोबी के कहने पर श्री राम जी ने सीता का वनवास कर दिया था। तो जो भागवताचार्य हैं, तमाम आचार्य लोग कह देते हैं कि राम जी कान के कच्चे थे, राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। धोबी ने कहा कि मैं वो राम नहीं हूं जो अपनी पत्नी को रख लिया, तो एक दिन कहाँ रही, रात भर, अब तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, जा निकल जा मेरे घर से। इतनी बात को सुन करके राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। तो बात समझना चाहिए, वो कह रहा था सुना, लेकिन समझने की जरूरत है। वही रावण ने यहाँ पे कहा कि राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये सारे गूढ़ रहस्य लक्ष्मण जी को रावण ने बताए। तो रावण जी ने
प्रणाम, रावण को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। तो भगवान राम को बताया, बोले आ गए, बोले हाँ सीखा है, सारी बात बताई, बोले ठीक। तो मरते समय रावण ने लक्ष्मण को ये सारी गूढ़ रहस्य बताए। हमें आपको भी अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं और आप लोगों के जीवन की शुभकामनाएं, निरोगी और स्वस्थ संपन्न जीवन की कामना करते हैं भगवान से कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय।